हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल योर स्टडी सेंटर। तो आज अपना टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी। तो आज हम कुछ टॉपिक हैं वो कवर करने वाले हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कि माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, डेफिनेशन क्या है। और सेकंड है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, किसने डिस्कवर किया है, कौन से साइंटिस्ट थे। तीसरा है ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कि माइक्रोबायोलॉजी की क्या ब्रांचेस हैं, ठीक है। बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि उसका क्लासिफिकेशन क्या है। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कि माइक्रोबायोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है एंड उसका स्कोप क्या है। ओके, तो पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो उसकी डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। मतलब क्या हुआ इसका कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन एक और है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोस बीइंग यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, मतलब कि सिंगल सेल या मल्टी सेलुलर सेल, ठीक है ना, मैनी सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो वो क्या बोलेंगे, उसको माइक्रोबायोलॉजी ही बोलते हैं। जैसे कि देखा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है, फंजाई, पैरासाइट हो गए अपने, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गए, एल्गी हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, ये सब किसके अंदर आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही आते हैं। ओके, फिर हम देखें हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कि माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री क्या है। तो पहला पॉइंट है डेवलप स्टेनिंग टेक्निक माइक्रोबैक्टीरियम एंड विब्रो कोलेरा डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कॉच। जो रॉबर्ट कॉच साइंटिस्ट थे, उनने डेवलप की थी स्टेनिंग टेक्निक, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर डिपार्टमेंट में। माइक्रोबैक्टीरियम एंड विब्रो कोलेरा डिस्कवर किया था किसने, रॉबर्ट कॉच ने। ओके, सेकेंड पॉइंट है डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन बाय लुईस पॉस्चर। जो लुईस पॉस्चर साइंटिस्ट थे, उनने क्या डिस्कवर किया था, प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तीसरा है द टर्म माइक्रोबायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ लुईस पॉस्चर, ही इज़ नाउ एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो लुईस पॉस्चर थे, उनने जो माइक्रोबायोलॉजी टर्म है उसको भी इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और जैसे कि जो लुईस पॉस्चर थे, उनका जन्म हुआ था 1922 में एंड उनकी डेथ हुई थी कब, 1995 में। तो इसी बीच उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए, बहुत सारी डिस्कवरी की। जैसे कि पहला है स्टाइलाइजेशन, किसी चीज़ को स्टाइल करना, ठीक है ना। दूसरा है हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव और रेविस वैक्सीन, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो है इनने आविष्कार किया था उस चीज़ का। फिर है एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक्स इज डिस्कवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन 1675 यूजिंग माइक्रोस्कोप ऑफ हिज अवन डिजाइन। मतलब क्या हुआ कि जो एंटोन वैन लीवेनहॉक्स जो साइंटिस्ट थे उस ज़माने के, उन्हें डिस्कवरी की थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। कौन से ईयर में, 1675, यूजिंग माइक्रोस्कोप ऑफ हिज अवन डिजाइन, मतलब कि खुद के बनाए हुए डिजाइन के माइक्रोस्कोप से उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी की थी 1675 में। ये क्वेश्चन बहुत आता है। ओके, फिर आते हैं अपन ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कि माइक्रोबायोलॉजी कौन सी ब्रांचेस होती हैं, कहाँ का माइक्रोबायोलॉजी हम पढ़ते हैं। तो पहला है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट माइक्रोबायोलॉजी। अब जो पहला पॉइंट है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। फिर आते हैं ऑर्गेनिज्म इंक्लूड इन द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, पैरासाइट, फंजाई और वायरस जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं उनको सेपरेट देखें। जैसे कि हम अगर बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम क्या, बैक्टीरियोलॉजी। जैसे हम वायरस की स्टडी कर रहे हैं तो उसका क्या बोलेंगे, उसको वायरोलॉजी। जैसे फंजाई करेंगे तो माइकोलॉजी, पैरासाइट की करेंगे तो पैरासाइटोलॉजी। ऐसे सबको हम एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं। फिर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको क्लासिफिकेशन किया गया है, टू डिवाइड किया गया है उनको, ठीक है। तो पहला क्या है, प्रोकैरियोट्स, ए है
सेकंड है अपना कौन सा, यूकैरियोट्स। ओके, अब इनको हम थोड़ा डिवाइड करके देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो यूकैरियोट्स जो है उसका साइज़ क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया उसमें वो होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं। जो मेम्ब्रेन होता है इसका, वो बाउंड होता है न्यूक्लियस से। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंजाई हो गए। कंटेन ऑल एंजाइम्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। ओके, और जो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, जो साइज में इनका साइज जो होता है वो छोटा छोटा होता है, और इसमें जो डीएनए होता है वो सेपरेट नहीं होता, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। और इसको जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं वो क्या एब्सेंट होती हैं, जो कि प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोट्स में। उसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। ओके, फिर हम देखते हैं स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कि माइक्रोलॉजी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इसका स्कोप है। तो पहला पॉइंट क्या है अपना, कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एग्जांपल पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम। मतलब क्या हो गया कि ये माइक्रोबायोलॉजी में क्या, माइक्रोलॉजी के डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, प्रोडक्शन करवाते हैं किसका, एंटीबायोटिक का, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में काम आती हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का प्रोडक्शन होता है, जैसे वैक्सीन है ना। डायग्नोसिस करते हैं डिसीज़ को, एंड ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे एग्जांपल एलाइजा ले लें, विडाल टेस्ट ले लें। हम विडाल टेस्ट लगाते हैं, कैसे लगाते हैं कि विडाल टेस्ट में देखते क्या है कि पेशेंट के सीरम में जो विडाल कॉज करता है बैक्टीरिया, वो प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड मटेरियल हो गया, स्ट्राइल प्रोडक्ट प्रिपरेशन हो गया। ऐसी बहुत सारे पॉइंट्स जो होते हैं, ये दिए गए हैं 10 पॉइंट्स, तो आपको रीड कर सकते हैं पॉज करके। ओके, थैंक यू।